हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। और मेरे चैनल का नाम है टैरो एक्सपर्ट 666। तो आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पे। तो आज हम मंथली रीडिंग करने वाले हैं लियोस के लिए, यानी कि सिंह राशि के लिए। जो फरवरी माह में क्या चेंजेस आने वाले हैं वो देखते हैं हम। चलिए, फरवरी माह में वैलेंटाइन डे भी है, तो देखिए लियोस के लिए क्या आने वाला है स्पेशल, वो हम देख लेते हैं। तो हम ओवरऑल देख रहे हैं, ना सिर्फ लव को लेके बल्कि हर एक फील्ड में हम देखेंगे कि उनके कार्ड्स कैसे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या खुशियाँ उनके पास आने वाली है। चलिए देख लेते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, आप सबसे मैच नहीं हो सकती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों से मैच हो सकती है। तो पॉजिटिव रह के देखिए और हर चीज़ को पॉजिटिव लीजिए। जब तक मैं शफल करती हूँ, अपने इष्ट देव को याद कीजिए, क्योंकि वो हमारे सबसे बड़े हेल्पर है। मैं मानती हूँ कि मैं उन पर ट्रस्ट करती हूँ, मेरे भगवान पे मैं ट्रस्ट करती हूँ। और आपको भी कहूँगी कि जब भी आपको कोई मुसीबत या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप स्टक हो रहे हैं, तो सिर्फ वो ही हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो अपने इष्ट देव को याद कीजिए, आंखें बंद करके अपने इष्ट देव को याद कीजिए और मैं कर लेती हूँ आपकी रीडिंग। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। सिंह राशि वालों के लिए फरवरी माह में क्या मैसेजेस हैं, स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, नाउ आई एम रेडी। चलिए, टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। वाओ गाइस, ये फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी है। देन हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, वाओ, द हाई प्रिस्टेस, ये सेकंड मिडिल पीरियड की एनर्जी है हमारे पास। देन ये लास्ट पीरियड की, 4 ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस एंड द टावर। ओके ओके गाइस, तो सिंह राशि वालों के लिए क्या चीज़ स्पेशल है, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, तो सबसे पहले बात जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, कार्ड दिख रहे हैं गाइस आपको? सबसे पहले कार्ड हमारे आया है हमारे पास टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड क्या कहता है? आप हीलिंग प्रोसेस में, आप कहीं ना कहीं अपने मन को हील कर रहे हैं, कहीं पास्ट एनर्जी से। ये पास्ट की एनर्जी है गाइज। अगर आपको कुछ किसी ने हर्ट किया है तो उससे हील होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप किसी बात को लेकर दुखी हैं, उससे अपनी ज़िंदगी में बैलेंस चाहते हैं और कहीं ना कहीं हील होना चाहते हैं। ये हीलिंग प्रोसेस चल रहा है आपका फरवरी माह में, यानी कि 10 डेज में आप हीलिंग प्रोसेस में हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे आप उस लव को ले लीजिए, चाहे बिजनेस करियर को ले लीजिए। आप एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हैं। लेकिन जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उससे क्लैरिटी चाहते हैं कि वो रिश्तों में किस तरह से आपको निभाता है, किस तरह से उन्होंने आप तक बिहेव किया है। वो सब चीज़ें आपको क्लियर चाहिए। आप नई स्टार्ट करने को बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक क्लियरिटी मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं एक शुरुआत से पहले आप चाहते हैं कि जो भी बातें हैं वो क्लियर हो जाए, आपके सामने क्लियरिटी आए। ये अगर बिजनेस और करियर को ले तो भी बात बताता है, एस ऑफ सॉर्ट्स ही बताता है कि आप नई शुरुआत करने के लिए रेडी हैं, लेकिन अपने पर्सन से आप क्लियरिटी चाहते हैं कि वो चाहते क्या हैं आखिरकार। आपको बातों की क्लियरिटी चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपनी जो विजन है बिल्कुल साफ रखना चाहते हैं और अगले नए शुरू से जिंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ट्स कहता है, पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी मिडिल एज की, मिडिल पीरियड की है। पेज ऑफ वॉन्ट्स, एस ऑफ वॉन्ट्स एंड हाई प्रिस्टेस। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आप सीक्रेट रखना चाहते हैं। एक नई पैशन है आपके दिमाग में अपने पार्टनर को लेके या चीज़ों को लेके। जैसे मैं लव की बात कहूँ तो पहले आप नई स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, चीज़ों को गहराई से देखना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी कहती है कि आप एक ऐसे इंसान है जो कि किसी चीज़ को ना नहीं कहेंगे। अगर आपको कहा जाए पहाड़ चढ़ जाओ तो चढ़ जाएंगे। अगर आपको कहा जाए वहाँ चलना है, ये करना है, वो करना है, मतलब आप एक एनर्जेटिक एनर्जी है आप में कुछ करने की, तो आप किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहेंगे। लेकिन चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं पहले। आप
लव के बारे में कहा जाए तो पहले आप चीज़ों को डिटेल स्टोरी चाहते हैं आपसे। जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप क्लियरिटी चाहते हैं, नई शुरुआत के लिए रेडी हैं। ये कार्ड्स भी हमें ये बता रहे हैं कि आप चीज़ों को एनालाइज करके उनको डिटेल स्टोरी मालूम करना चाहते हैं। कहीं न कहीं आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे क्लियरिटी चाहिए, इससे कम कुछ नहीं। ये वाली मैं भावना जानती हूँ आपकी। और आप चीज़ों को गहराई से सोच रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपके मन में बहुत पैशन है। आप अपने लव पार्टनर से बहुत ज़्यादा पैशनेटली स्टार्ट करना चाहते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आप। लेकिन ये सब बातें आप कहीं न कहीं छुपा रहे हैं उनसे, क्योंकि आप किसी बात की क्लैरिटी चाहते हैं। आपके मन में उनके लिए प्यार है, लेकिन आप दबा रहे हैं क्योंकि आप उनको दिखाना नहीं चाहते। कहीं न कहीं आप इंट्यूटिव होते जा रहे हैं, अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं करना चाहते, और आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ स्टडी कर रहे हैं, आप कुछ नया कुछ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ नॉलेजेबल पर्सन बनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करियर की बात करें, तो आपके करियर जो है ना, करियर में आप कुछ एक नया कुछ सीखना चाहते हैं, जिससे आपकी जो आपकी इंडिपेंडेंस जो पावर है वो बढ़ जाए। कहीं न कहीं आप चाहते हैं कि मैं कुछ नया करूँ जिससे मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ, और सेल्फ लव आप कर रहे हैं कहीं न कहीं। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी पावर में हैं और कहीं न कहीं इंट्यूशन से सोच रहे हैं, दूसरों की भावनाओं में नहीं बह रहे, अपने दिमाग से काम कर रहे हैं, नया कुछ सीख रहे हैं। शुरुआत चाहिए आपको नई, अपने काम में भी शुरुआत चाहते हैं, आप कहीं न कहीं बिज़नेस करियर को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ सीखना पड़ेगा। वो ही आपको स्टार्टिंग मोड में हैं, आप कहीं सीखना चाहते हैं कुछ नया। अगेन जो लास्ट पीरियड की एनर्जी वो बता रही है 4 ऑफ कप्स। आप किसी का भी ऑफ़र लेने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपको बातों को क्लियरिटी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, आप अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में शुरू से लेके लास्ट तक ये कार्ड्स बता रही हैं कि आप सीक्रेटिव अपनी बातों को रखना चाहते हैं, किसी से शेयर नहीं करना चाहते। जो आपके मन में चल रहा है, जो पैशन आपके मन में है, वो किसी को दिखाना नहीं चाहते। अपने पार्टनर की बात करें तो आप भी उनसे कुछ शेयर नहीं करना चाहते। अपने आप में मस्त हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, कहीं न कहीं कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स ये कहता है कि आप किसी के भी ऑफ़र को ठुकरा रहे हैं, किसी की भी बात नहीं मानने वाले आप। अपने आप में रहते हैं। हाई प्रेस्टिज का कार्ड, द एम्प्रेस का कार्ड ये कहता है कि आप खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, कहीं न कहीं उसके लिए नई शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि करियर में एक नई उड़ान, हो सकता है आप घर से कुछ काम कर रहे हैं। ये कार्ड ये कहता है कि आप जो भी बिज़नेस करियर कर रहे हो, तो आपका काम घर से रिलेटेड है, घर से भी कुछ कर रहे हैं आप। कुछ नया सीख रहे हैं तो घर से स्टार्ट करना चाहते हैं, घर से जुड़ा हुआ काम है जो आप घर पे रह के भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ काम है, और आप अपनी पावर में आना चाहते हैं, कहीं न कहीं इंडिपेंडेंट आप होना चाहते हैं। किसी पे आश्रित होना आपको सही नहीं लगता, और इसी बारे में आपकी नई शुरुआत। देखिए गाइज़, यहाँ पे नई शुरुआत के 3 कार्ड्स हैं हमारे पास, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स। ये तीनों चीज़ें आपकी नई शुरुआत को दर्शाती है। कहीं न कहीं आप अपने अम अपनी लव सिचुएशन में भी नई शुरुआत चाहते हैं। किसी ये हो सकता है कि किसी और पर्सन को भी आप चांस दे रहे हैं अपनी लाइफ में कि वो आ जाए। कोई नया पर्सन है, वो भी आपको ऑफ़र के लिए रेडी है। आप उसके साथ भी नई शुरुआत करने के लिए रेडी हैं, लेकिन चीज़ों को क्लियरिटी के साथ, और कुछ छुपा रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई भी सिचुएशन है उसमें आप छुपा के रखना चाहते हैं, कुछ दिखाना नहीं चाहते। किसी से कम्युनिकेट करने की जगह आप मन में चीज़ों को रख रहे हैं। अगेन द लास्ट कार्ड हमारे पास टावर मूवमेंट है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, अपने आप को इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं अंदर से, कि कोई आपको कुछ कह नहीं पाए, कुछ किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी जो प्लानिंग है, अपनी जो बिल्डिंग है, उसको ध्वस्त नहीं होना चाहते। सडनली कोई मूवमेंट ऐसा नहीं लाना चाहते जिससे आपको किसी को छोड़ना पड़ रहा है, या अपनी कुछ भी बिज़नेस करियर में आगे बढ़ा है, जो बिल्डिंग, जो प्लानिंग आपने की है, वो प्लानिंग टूट ना जाए, इसलिए अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। कहीं न कहीं आपको रिश्तों में भी लगता है कि कोई अचानक कोई ऐसा प्रेशर आपके ऊपर नहीं आ जाए जिससे आपको किसी चीज़ों किन्हीं किसको छोड़ना पड़े, किसी को पाना पड़े। इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ देख पा रही हूँ। द टावर कार्ड मेरे लिए अचानक एक बदलाव का होता है। आप उस अचानक बदलाव से घबराते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, अगर रिलेशनशिप को देखें तो आप वो टावर मोमेंट नहीं चाहते। वो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको किसी को छोड़ना पड़े, ऐसी सिचुएशन नहीं लाना चाहते, इसलिए आप उस टावर मोमेंट से डरते हैं और कहीं न कहीं इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। इससे पहले कि कोई टावर मोमेंट आए, अपने आप को आप स्थिर करके खड़ा रखना चाहते हैं, सिचुएशन के लिए बिल्कुल रेडी रखना चाहते हैं कि आप कोई भी सिचुएशन हो, उससे आप डील कर सकें। अगेन टावर मूवमेंट, या अगर करियर की बात कहें तो करियर में भी आप अपने आप को इतना मजबूत कर लेना चाहते हैं कि अगर
कोई ऑफ़र आपको देता है तो उसको छोड़ के आप दूसरे को ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की एनर्जी है कि आपकी जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल बिल्ड होती जा रही है, कोई ध्वस्त नहीं कर पाए, उस एनर्जी को बाहर आने के लिए आप बिल्कुल पावर में हैं। द हाई प्रीस्टेस एंड द एम्प्रेस कार्ड ये बताता है कि आप इंडिपेंडेंट होके चीज़ों को समझना चाहते हैं, सीक्रेट रखना चाहते हैं मन में, और चीज़ों को ध्वस्त होने से पहले उसके लिए तैयार रहना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी आपके लिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ अंदेशा इस बात का है कि कुछ ना कुछ आगे ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि आपको चीज़ें छोड़नी पड़े। अपने बिजनेस करियर में जो प्लानिंग आपने करी है वो शायद उसमें अचानक बदलाव ना आ जाए, तो इस बदलाव की स्थिति से दूर रहने के लिए आप अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। ओवरऑल कहें तो आप बहुत अच्छी नई शुरुआत के लिए तैयार है, लेकिन कुछ ना कुछ डर आपके मन में है जो कि बातों को लेकर आप डरते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है कि आप कुछ इंतजार है, किसी चीज़ का इंतजार है। ओवरऑल एनर्जी आपकी ये है, यानी कि आप किसी इंतजार में, नई शुरुआत के इंतजार में है। ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड ये कहता है कि आप चीज़ों को जिस रास्ते ले जाना चाहते हैं उस रास्ते का सही पाथ आपको नजर आ चुका है और उस पाथ पे आप जाना चाहते हैं। मतलब चीज़ों को जिस ढंग से आप चलाना चाहते हैं वो रास्ता आपको मिल गया है और उस पे आप चलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये पॉजिटिव कार्ड होता है। ओवरऑल आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है गाइस। तो लियोज आपके लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।